नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। हम लोग पढ़ने वाले हैं अ साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन। ये क्या है? साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन। कृष्णमूर्ति यूज़ किया करते थे इस तरह के शब्द एनलाइटनमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, मुक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से अगर कोई चीज़ इंसान को बचा सकती है सफरिंग से हमेशा हमेशा के लिए, तो वो है साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन। हम लोग सब एक तरह से गुलामों की तरह ज़िंदगी जीते हैं साइकोलॉजिकली। हम सब एक ही टाइप के थॉट्स सोचते हैं और अनकॉन्शियसली ज़िंदगी जीते रहते हैं। और कृष्ण जी कहा करते थे, सेल्फ नॉलेज तुम्हें फ्री कर सकता है। सेल्फ नॉलेज, और सेल्फ नॉलेज आता कैसे है? थ्रू साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन। तो कृष्णा जी कहते हैं, हमको पूछ रहे हैं और सोचने के लिए भी कह रहे हैं थोड़ा सा आराम से, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सोचने वाला और विचार और देखने वाला और जो दिख रहा है दोनों एक हो सके? इसका मतलब ऐसा कब पॉसिबल है कि हमको विचारों की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी चीज़ को जानने के लिए? साइकोलॉजिकल ये तो विचार की तब ज़रूरत पड़ती है जब हमारा परसेप्शन का काम नहीं होता, जब हम कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ सोच रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो अभी तुरंत नहीं है। एसी चालू करना है तो मुझे कोई विचार नहीं चाहिए उसके लिए। रिमोट उठाया, बटन दबाया, इसमें थॉट्स का कोई काम नहीं। थॉट्स एक तरह से मान के चलिए जैसे कोई एम्प्लॉइज़, आपने बुलाया, उनको बोला ये काम करके आओ, बड़ी मुश्किल होती है। अभी पिछले 3 महीने से कम 5 बार मुझे डॉक्टर ने कंप्लेन किया, आपने टेस्ट में, हमने 5 टेस्ट लिखे थे, ये टेस्ट किया ही नहीं। और क्यों नहीं किया? क्योंकि 3 अलग अलग डिपार्टमेंट के टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ। एक एक्सरे होता है, एक अल्ट्रासाउंड होता है, ब्लड टेस्ट होता है और ईसीजी भी होता है। तो पर्चा तो एक निकलता है, फिर जाएगा एक बार मरीज़, उसके पास जाएगा लैब में, एक बार अल्ट्रासाउंड में, एक बार एक्सरे में। इस बीच में हो सकता है यूरिन का टेस्ट, वो अलग ही चक्कर है, वो बहुत बार मिस हो जाता है। तो उसमें गलती किसकी होती है? गलती कोई है, किसी स्पेसिफिक की गलती नहीं है, उसमें इतने ढेर सारे अलग अलग लोग इन्वॉल्व हैं कि मिस हो जाता है। तो जब विचार इन्वॉल्व होते हैं किसी भी काम को समझने के लिए या करने के लिए, तो मुश्किल पैदा होती है। और यहाँ पर तो फ्रीडम की बात हो रही है। अगर फ्री होना चाहते हैं अपनी सफरिंग से, हमको तो पता भी नहीं कि हमारी सफरिंग किस वजह से होती है। ये जो भी कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, अब बुद्ध बोल रहे हैं, ये तो हमारे लिए अभी भी थियरी है। सफरिंग तो तब पता चलता है जब वो डेस्परेट कंडीशन आती है, नौकरी नहीं मिल रही है या उधारी सर पे चढ़ी हुई है, वो डेस्परेट कंडीशन पे। और एक और टाइम पर जब हम अपने थॉट से इस दुनिया को समझने की और इस दुनिया को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जीने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्णा जी कह रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है थिंकर और थॉट, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड दोनों एक हो सकें? मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमको विचारों की ज़रूरत न पड़े दुनिया को जीने के लिए? अब इसको हम लोग आगे पढ़ें, इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, मतलब कृष्णा जी की रिक्वेस्ट हमसे और आपसे है। अगर ये स्कूल की तरह पढ़ेंगे कि सर आ गए हैं, अब सर पोर्शन कंप्लीट करके जाएंगे और हम एग्ज़ाम में आंसर लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, रटेंगे, तब तो ये चीज़ हमको समझ में नहीं आएगी। इसके लिए कृष्णा जी कह रहे हैं, ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, बल्कि कहना चाहिए मेंटल जंप है। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड में हो जाए। ऑब्जर्वर पता है क्या है, या थिंकर पता है क्या है? एक ट्रेन ऑफ थॉट्स। जब एक चीज़ के बारे में एक थॉट आता है तो वो बार बार आता है और उसी थॉट का एक्सटेंशन आता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने बताया कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। अब ये चीज़, ये प्रॉब्लम के ऊपर दिमाग बार बार वैसे ही सोचता है, वैसे ही सोचता है, वैसे ही सोचता है, कोई नया थॉट आता ही नहीं है।
इसी को कृष्णा जी कहा करते थे थिंकर। उसकी एक खास पर्सनालिटी है, वही शक्ल रहती है हमारे थिंकर की या ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर नए एंगल से चीज़ों को देख ही नहीं पाता, और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है डिस्कवरर्स को। जो लोग भी साइंटिस्ट होते हैं उनको तो प्रॉब्लम को नए नज़र से देखना पड़ता है। क्रिएटिव लोगों को, हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स नहीं आते बिकॉज हम लोग कुछ क्रिएटिव है नहीं। खैर, अगर आप कभी क्रिएटिव हो सकें तो आपको इस चीज़ को अपना लेकर के, जैसे मेंटल एक्सरसाइज होता है कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक नए तरीके से देख सकूं अपनी लाइफ को, उस थिंकर की तरह नहीं। आजकल मैं जब सुबह उठता हूँ तो हम लोग ऐप वगैरह पे काम कर रहे हैं, और किसी भी ऐप को बहुत अच्छा बनाने के लिए, अच्छा मतलब उसको बोलते हैं किलर प्रोडक्ट, हम लोग WBX में पढ़ रहे हैं किलर प्रोडक्ट। वो ऐसा होता है जैसे बहुत इंट्यूटिव होता है, उसके लिए मुझे नए तरीके से सोचना होता है। और उसका बेस्ट आंसर बताए कब आता है? बाथरूम में नहाते समय। जब आप नहा हो रहे होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, तब नए नए थॉट्स आते हैं। लेकिन वो भी तब सोचते हैं हम किसी प्रॉब्लम के बारे में जब वो हमारी अपनी प्रॉब्लम हो, उधार की नहीं। मतलब एग्ज़ाम के, देखो आज गौरी बोल रही थी कि मैंने एग्ज़ाम में क्या क्या लिख के आई मुझे पता ही नहीं। साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन तो अंदर का जंप है, अंदर की अपनी खुद की एक्सरसाइज। जब भी कृष्णमूर्ति की कोई बुक पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमको उनके नज़रिए से दुनिया देखने को मिलता है कुछ देर के लिए, लेकिन फिर वो किताब बंद करते ही ख़त्म हो जाता है। तो कृष्णा जी कह रहे हैं तुम यहाँ पर इसलिए नहीं आए हो कि तुम देख सको कि मेरे हिसाब से दुनिया कैसी होती। ये थॉट्स का चलते रहना और उस टाइप के थॉट्स जो बिल्कुल नहीं चाहते हम। मैं तो उनके बारे में सोचता हूँ जैसे जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने थॉट्स से, उनको पता भी नहीं है, जिनके रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं अपने बच्चों से। आज ही वो कपल से मैं बात करना चाहता था, अच्छे कपल हैं, 6-7 साल शादी को हो गए, बच्चा हो गया, बट जिस तरह से चल रहा है उस तरह से शायद डिवोर्स भी हो जाएगा। तो उनका जो कोई भी रिलेशनशिप चल रहा है वो सब थॉट्स की वजह से चल रहा है, एक ख़ास तरह की थॉट। मैंने पूछा, हस्बैंड से पूछा क्यों लड़ाई होती है आप लोगों की? क्या आंसर था? हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं बहुत से। क्या होते हैं? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन ये तो अच्छी चीज़ है, इनफैक्ट काम के लिए ये अच्छी चीज़ है। पता है क्यों? जब दो लोगों के किसी भी चीज़ के बारे में डिफरेंट ओपिनियन होते हैं तो अच्छी कैसे है? एक ही काम के लिए नया पर्सपेक्टिव। एग्जैक्टली, रिचनेस है ये। हो सकता है मैं कोई चीज़ हूँ जो नहीं देख पा रहा हूँ, वो देख पाएगा। मैं रिम्पी को ले जा रहा हूँ बैंगलोर इसीलिए क्योंकि वो बोलती है मैं वहाँ जाके करूँगी क्या। मैंने कहा तुम्हारा अलग माइंड देखता है, तुम ज़मीन पे चलती हो, मैं हवा में उड़ने की कोशिश करता हूँ, तो तुम ग्राउंड देखोगे और मैं एरियल व्यू देखूंगा। तो ये रिचनेस होती है। लेकिन वो बेचारों की लड़ाई हो जाती है। लेकिन जब हम हमारी आसपास की दुनिया के साथ हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं विचारों की वजह से, दुनिया जब बोलते तो बड़ा अजीब लगता है। अपनी ही लाइफ की प्रॉब्लम के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं फिर भी नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। कितना मज़ा नहीं है? प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है, लेकिन उसके बारे में सोचते रहते हैं लेकिन उसके अंदर नहीं घुस पाते। कहीं ना कहीं ये भी नहीं दिखता हमको कि जो हमारे थॉट्स चल रहे हैं वो डिस्ट्रक्टिव है। थॉट्स पता है कैसे बदलते हैं? इमीडिएटली बदल जाएंगे अगर आप 3 स्टेप करें, अगर आप खाने को बदल दें। कल एक पराठा ज़्यादा खाया था मैंने, और दिन भर मुझे उसका हैंगओवर था, ऐसा लग रहा था शराब पी ली है। बैठा हुआ था, काम ही नहीं हो रहा था। ऊपर गया मैं, एक बार 3 स्टेप करके आया, फिर नीचे आया, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था 3 स्टेप करने से। फिर आधे 1 घंटे काम किया,
फिर ऊपर चला गया, रिम्पी के पास बैठा, वहाँ पर भी 3 स्टेप किया। आपको पता चलता है कि हाँ, मतलब 1% ज़्यादा हो गया तो उसका इफेक्ट दिख रहा है? सबसे पहला पता तो चलता है पेट में। पेट हल्का हल्का सा, आजकल तो गर्मी है तो हल्का हल्का सा पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। पता इसलिए चलता है क्योंकि मेरे माइंड में मैंने देखा है, जब विचार उड़ पाते हैं, मतलब थॉट्स कैन टेक फ्लाइट, वो नए नए तरीके से सोच पाते हैं। वो मुझे लगता है जैसे कि मैं माइंड में हवा में उड़ रहा हूँ और चीज़ों को नए नए तरीके से देख पा रहा हूँ। और जब ज़रा सा भी ओवर ईटिंग हो जाती है तो उड़ नहीं पाता। और ये चीज़ और ज़्यादा फिक्स्ड हो जाती है जब कोई कांड हो जाता है घर में। कांड मतलब कहीं कोई नाराज़ हो गया, कहीं कोई बच्चा रो रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसी को सोचना है। लेकिन ये खास ये सारी की सारी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है बिकॉज वो कंडीशन आए, ग्रेव प्रॉब्लम्स आए, उसके बहुत पहले हमने थॉट्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं। आपको इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि नॉर्मल डेज में आपने अपने थॉट्स के साथ काम नहीं किया है। क्योंकि आपके नॉर्मल थॉट्स जो चल रहे हैं उससे काम चल रहा है, तो नए मतलब ऑब्जर्व्ड होने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारे पास नौकर है, वो सब कुछ करने को तैयार है, तो हम क्यों हाथ पैर हिलाएं? जब थॉट्स चल रहे हैं और थॉट से काम चल रहा है तो फिर डायरेक्ट परसेप्शन की क्या ज़रूरत है अपनी प्रॉब्लम की? एक तरह से सुपर पावर है बट उसको कभी यूज़ ही नहीं किया। हमारे पास बड़ी सी ट्रक है लेकिन कभी उसको चलाया नहीं है। एक और चीज़ है, मुझे लगता है एक और वजह से मुझे पता चलता है कि मेरा परसेप्शन कम हो रहा है, क्योंकि मैं पियर्स करने की कोशिश करता हूँ पतंजलि को या गीता को, या फॉर दैट मैटर एनीथिंग, काम को भी। चाहे नेटवर्क इफेक्ट को पढ़ रहे हैं आजकल हम लोग WBX में, तो उसको मैं एकदम साफ साफ देख पा रहा था। मैंने बुक खोली नेटवर्क इफेक्ट की और एक चैप्टर पढ़ गया, समझ गया, कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं था उसमें। नई नई चीज़ पढ़ी। जब नई चीज़ कुछ पढ़ते हैं आप तो आप खुश होते हैं, कुछ खुशी थी नहीं। ऐसा लगा जैसे कि आप पार्क में घूम के आए और आपको कुछ दिखाई नहीं। फिर उसी चैप्टर को दोबारा अगले दिन पढ़ा, मुझे लगा हाय राम, ये कैसे मिस कर गया, ये भी था इसमें, वो भी था। तो मुझे लगता है ये जो डिस्ट्रक्टिविटी है हमारे नॉर्मल रूटीन रेगुलर थॉट्स की, वो इसलिए भी नहीं ख़त्म होती क्योंकि हमको उससे ज़्यादा थॉट्स की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा गहरे परसेप्शन की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो गया, हमें पता नहीं चल रहा। हमको लगता है कि हमारे अंदर में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन हमारे लिए नहीं है, वो स्पेशल लोगों के लिए, कृष्णमूर्ति के लिए, रमण के लिए है। आज मैं रिम्पी से कह रहा था कि वन नीड्स टू बी एम्बिशियस स्पिरिचुअली एंड इवन मटीरियली। मैं पिछले 2-3 महीनों से करीब 30-40 लोगों से मिला, अलग अलग टाइप के लोगों से। उसमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मुझे इवन मटीरियली बहुत एम्बिशियस दिखे हों। ज़्यादातर लोगों का एम्बिशन ये है कि हमारा खर्चा निकल जाए बस। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ बनना चाहते हैं। आपको शायद लगता होगा नहीं सर, हम भी अमीर बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं बनना चाहते। मैं आज वीडियो पे काम कर रहा था, हम लोग लिमिटलेस का इंट्रोडक्शन बना रहे थे। और क्यों बना रहे थे? क्योंकि रिलेशनशिप बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं? मेरे हिसाब से है, आपके हिसाब से है? आपने देखा है, आपके घर में देखा है आपने? तो मैं रिम्पी से कह रहा था, देखो तुम्हें लगता है तुम्हें अल्ट्रासाउंड करना है, मुझे लगता है मुझे दुनिया से रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इस दुनिया में। मुझे देख रही थी ऐसे। फिर मैं उनको बता रहा था कि मैंने कहीं पढ़ा था, एक कार्टूनिस्ट थे प्राण, नाम सुना है? प्राण कौन थे? गवर्नमेंट जॉब करते थे, छोड़ के वो बनाई थी कंपनी। क्या नाम था उनका? उस कंपनी का नाम नहीं है। अमर चित्रकथा।
वो 3-4 साल तक खाली कार्टून बनाते रहे। उनको आसान करना था, सारी पुरानी स्क्रिप्चर्स को बच्चों के लिए बनाना था। उनको लगता था कि ये मेरा काम है, और आज भी वो बड़ा काम दुनिया के लिए है। तो रिब्बी से कह रहा था, रिब्बी देखो, एक हम काम करते हैं अल्ट्रासाउंड का, कर्म के फल के लिए करते हैं। अगर पेशेंट आए और वो पैसा ना दे तो हम लोग बंद कर देंगे दुकान। लेकिन एक ये काम है जो हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फल मिले ना मिले हम कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है? उसके लिए भी तो कहीं से एनर्जी आ रही है। वो एनर्जी आ रही है जब आपको लगता है कि यस, यहाँ पर मुझे कुछ करना चाहिए। आपको कुछ समझ में आता है एंड यू कांट स्टॉप सेइंग और डूइंग समथिंग। आज एक गाना आ रहा था, अब के बरस सावन में, देखा है आपने? चुपके चुपके में धर्मेंद्र जी हैं और आशा नहीं, शिमला ठाकुर जी हैं। तो उसमें धर्मेंद्र चुपके से आशा नहीं, शिमला ठाकुर का उंगली ऐसे छेड़ता है, काटता है। रिब्बी बोलती है, तुम ये मेरे भाइयों को सिखा दो। ये चीज़ सिखा थोड़ी सकता है कोई, रोमांटिक होना, लेकिन सीख सब सकते हैं। कृष्णमूर्ति सिखा नहीं सकते आपको, लेकिन हम सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? जब आप पेनिट्रेट करते हैं किसी चीज में, वो भगवत गीता में छुपा हुआ है। कृष्णा जी कह रहे हैं, इट इज योर प्रॉब्लम हाउ टू ब्रिंग अबाउट रेडिकल चेंज इन योर सेल्फ। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम अपने अंदर में रेडिकल चेंज कैसे ले आओ। ये किसी और का काम नहीं है, किसी गुरुजी का आश्रम का काम नहीं है। अगर हम लोग सुपरफिशियल चीज़ों से ही सेटिस्फाइड हो गए, खाली नौकरी से, तो फिर हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैं ज़िनोगा के बाद पाया हूँ, वो कोई स्पेशल पावर नहीं है। वो मैंने सीखा है कि कैसे माइंड को समझा जाता है, जिसको कृष्ण कहते हैं 3 गुण, रजस, तमस और सत्व। ये तीनों को देखना सीखा है मैंने, और ये चीज़ कोई भी सीख सकता है। जब कृष्णा जी हमारे साथ बैठ करके बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से कृष्णा जी देख पा रहे हैं दुनिया को, वो हम भी देख सकते हैं। जैसे कोई डांस करता है तो आप भी उसको देख देख करके डांस कर सकते हैं, मैथ्स सीख सकते हैं। ऐसे ही आप साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन होते हुए अगर आप देखें तो आपके अंदर भी हो सकता है। बट वी हैव टू बी इंटरेस्टेड इन सीइंग इट। इनफैक्ट पूरी की पूरी बुक रीडिंग या एजुकेशन सिस्टम यही है कि किसी ने कुछ डिस्कवर किया एंड आई कैन ऑल्सो डिस्कवर इट। अब वही मैंने कहा ना, मैं बुक पढ़ रहा था खाली वर्बल लेवल पे। एक टेड टॉक था, उसमें एक बहुत अच्छी, शी वॉज सम हार्वर्ड स्टूडेंट और समथिंग, बहुत फेमस टेड टॉक है। बोलती है, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आप दुखी हैं तो शीशे के सामने जाइए और खड़े हो जाइए, ऐसे ऐसे दिखा करके, चौड़ा करके, इंटरव्यू के पहले खास तौर से। तो कुछ देर के बाद आपके बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे कि आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। फेक इट टिल यू मेक इट। तो जब आप कोई चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वर्बल लेवल पे है। लेकिन हर एक वर्ड का अपना एक कॉन्शियसनेस है। अगर उस वर्ड के साथ रहें, अगर उस इनसाइट को समझना चाहते हैं, तो फिर उसका दरवाज़ा खुलेगा। एक बार सुबह ट्राई करिए, एक बार शाम को ट्राई करिए, फिर दोबारा ट्राई करिए। इसलिए कृष्ण जी कह रहे हैं, खाली वर्बल लेवल पे काम नहीं चलेगा। वर्ड्स, अगर वर्ड्स को यूज़ करके हम जल्दी पहुंचना चाहते हैं रिजल्ट पे, तो वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं। हम किसी भी स्क्रिप्चर को यूज़ करके अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? स्क्रिप्चर्स को समझ ही सकते हैं। हमको वर्ड्स के बियॉन्ड जाना होगा, सिंबल्स के बियॉन्ड जाना होगा, और सेंसेशन के बियॉन्ड जाना होगा। ये थर्ड सबसे खतरनाक चीज़ है, गोइंग बियॉन्ड सेंसेशन। क्योंकि जब आप थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत पावर इकट्ठी कर लेते हैं, तब सेंसेशन मिलता है आपको। सेंसेशन मतलब आप स्पेशल फील करते हैं, आपको लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। देन ऐसा लगता है जैसे कि आपका काम हो गया, जो चाहता था तो मिल गया ना, नाम मिल गया, पैसा आ गया,
अब दुनिया को समझने की क्या ज़रूरत है? लेकिन अभी भी वो नहीं हुआ है। अभी भी दुनिया में और मेरे में डिफरेंस है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड। अभी भी मुझे इस दुनिया को समझने के लिए, दुनिया को जीने के लिए थॉट्स की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब अभी भी मैं फ्री नहीं हूँ। कहते हैं जब तक ज़िंदा हो तब तक तुम्हें एनलाइटेंड होना है। अगर कोई पूछता ना कि एनलाइटेंड कब होगा, मतलब कब तक, कैसे पता चलेगा कि मैं एनलाइटेंड हूँ नहीं? जब तक आप जिंदा हैं मेंटली। अभी एक हमने भगवद गीता का एक वीडियो बनाया था, उसमें कृष्ण बोलते हैं कि इंद्रियों से बचना होगा तुम्हें, सेंसेशन से। इंद्रियां फंसाती हैं। यहां कृष्णा जी कह रहे हैं हमको इन सब चीज़ों को साइड रखना होगा, वर्ड्स को, सिंबल्स को और सेंसेशंस को। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन योगी बनो, थोड़ा कम खाओ, अपना खाना ओवर ईटिंग मत करो, भूखे पेट मत रहो, ओवर स्लीपिंग मत करो, रात भर मत जगो, संयम से रहो ताकि तुम यूज़ कर सको अपनी बॉडी को आत्मा तक पहुंचने के लिए। संयम फॉलो करो, बह मत जाओ। और यहाँ कृष्णा जी कह रहे हैं कि हमको वर्ड्स, सिंबल्स और सेंसेशन के बियॉन्ड जाना है, क्योंकि ये माइंड कभी कभी तो उसको समझ में आता है कि हाँ मुझे खुद को जानना है, मुझे थॉट्स के बियॉन्ड जाना है, लेकिन फिर भूल जाता है बेचारा, भटक जाता है वर्ड्स में, सेंसेशंस में, सिंबल्स में। ये भी सिंबल है। जो भी चीज़ हमको हमारी स्पिरिचुअल जर्नी से भटका सके वो सिंबल है, वो सेंसेशन है। थॉट्स है टाइम की वजह से। ये बॉडी तो टाइम के हिसाब से चल रहा है तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दुख इस बॉडी की वजह से नहीं आएगा। मैं देख रहा था, पत्ता गिरा हुआ था और सूखा हुआ था, और पत्ते को देखा तो अचानक से मुझे लगा ये तो वैसे ही सूखा हुआ है जैसे एक डेड बॉडी सूख जाती है। लेकिन डेड बॉडी को देख करके डर लगता है, दुख भी होता है। डर और दुख कहाँ से आता है? मी से। उसमें कृष्णा जी कहते हैं मी में कोई लव और कंपैशन नहीं होता। इसका मतलब ये उस लव की बात नहीं कर रहे हैं जो हस्बैंड वाइफ में होता है, बच्चे और माँ के बीच का लव की बात नहीं कर रहे हैं। ये लव तब होता है जब थिंकर और थॉट एक हो जाते हैं, जब थॉट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब थिंकर और थॉट एक हो जाता है तब माइंड इमेज मेकिंग नहीं करता, और तब हमारे माइंड का एक और हैबिट ख़त्म हो जाता है, वेटिंग फॉर फर्दर एक्सपीरियंस। बताइए क्या है वेटिंग फॉर फर्दर एक्सपीरियंस? ये है क्रेविंग, डिज़ायर। गीता में कहते हैं ना कृष्ण, डिज़ायर जलाती है, आग की तरह जलाती है। वो यही है, वेटिंग फॉर फर्दर एक्सपीरियंस। पहले फिजिकल के लिए था, अब स्पिरिचुअल के लिए है। तो उस साइलेंस में जहाँ पर विचारों की बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, वहाँ पर कोई एक्सपीरियंसर नहीं होता और कोई एक्सपीरियंसिंग नहीं होती। ऐसा और भी हमारे साथ भी होता है। नींद में कोई एक्सपीरियंसर नहीं होता और कोई एक्सपीरियंसिंग भी नहीं होती। हम जगते हैं, बोलते हैं बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जगते हुए जब ऐसा हो, उसको बोल रहे हैं कृष्णा जी कि वो साइलेंस में एक्सपीरियंसर नहीं होता, एक्सपीरियंसिंग नहीं होता, और तब होता है साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन। तो एक अलग स्टेट होती है, उसी को जो लोग एनलाइटमेंट के नाम से जानते हैं, कृष्णा जी उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन, जो अपने आप में क्रिएटिव है। उसमें कोई डेथ का सीन नहीं होता, उसमें कोई टाइम नहीं होता, वो क्रिएटिव होता है। और भी बहुत से नामों से उन्होंने पुकारा है इसको, टाइमलेस, लिमिटलेस, ऐसे ढेर सारे शब्दों से। मूवमेंट इन साइलेंस कृष्णा जी कहा करते थे। उस पर थॉट्स की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट इट वॉज वेरी अलाइव। लेकिन उसके लिए कहा ना, इट हैज़ टू बी माई ओन क्वेस्ट, एवरी डे क्वेस्ट। नॉट कि अभी परेशान हूं तो अब मुझे कुछ सोल्यूशन चाहिए। अगर ऐसा है तब उस साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन में मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है, उसको समझने में, उसको जीने में, इस थॉट्स के लेवल के बियॉन्ड जाने में। जब तक थॉट्स की बैसाखी के ऊपर हम लोग चल रहे हैं,
तब तक वो हमारे घर का हिस्सा रहेगा। मैं अक्सर बोलता हूँ जिन घरों में लोग गालियाँ यूज़ करते हैं वहाँ पर नॉर्मल वर्ड्स यूज़ नहीं कर पाते लोग। एक वोकैबुलरी है, हमारे माइंड का थॉट्स एक डिपेंडेंसी है। इसके साइड इफेक्ट है, पेन है, सफरिंग है, लेकिन इससे फ्री होने के लिए इट हैज़ टू बी आवर क्वेस्ट एवरी डे। सो यूज सम टाइम टू गो डीप, टू स्टडी दीज पीपल। कम से कम अगर मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है तो मेडिटेशन के तरफ हिंट करने वाली बुक्स को ही कुछ टाइम दे सकें। दिस इज साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन, क्रांति कृष्णा जी का।